भक्ति करी जय निखागा सो सहित अनुरागा पर संतर ध्यान सुधरई यज्ञ पाकरी कर करई काम छाम कर मानस पूजा हरि भजन काज नहीं दूजा मर कर हरि कथा प्रसंगा आवही सुनहि अनेक विहंगा रामचरित विशेष विधियाना प्रेम सहित कर सादर गाना सुनहि सकल मति विमल मराला बसहि निरंतर जेते ही चाला जब मैं जाई सुख देखा पुर उपजा आनंद विशेषा तब कछु काल मराल तनु धरि कीन निवास सुने सागर सुनि रघुपति गुण पुण्याय कैलास देवियों भगवान शंकर ने भगवती उमा अपने सुनाते यह बताया आपने पिता लक्ष्य देते में अपने शरीर का त्याग कर दिया उन्होंने व्यतीत होकर के सारे संसार में भ्रमण करता हुआ आश्रमों और तीर्थों में जाकर के प्रभु के गुणानुवाद का श्रवण वर्णन करता था और इसी प्रसंग में मैं सुमेर पर्वत पर पहुंचा और वहां जाकर के मैंने एक अनोखा दृश्य देखा। सुमेर पर्वत में 4 शिखरों पर 4 वृक्ष हैं और उन 4 वृक्षों से नीचे वह भक्त सुंदरी जैसे अपने समय का उपयोग करता है वह मैं दोनों करता एक शिखर पर पीपल का वृक्ष था जहाँ पर बैठ करके मुसुंदी ध्यान करते थे। दूसरा वृक्ष बाकरी का था जहाँ उनके द्वारा यज्ञ संपन्न होता था। तीसरा वृक्ष आम का था उसके नीचे बैठकर मानस पूजा करते हैं और चौथा वृक्ष वट का है जिसके नीचे बैठ करके वे कथा करते हैं। तो वस्तुतः इसमें साधना की पद्धति का बड़ा ही दार्शनिक तात्विक और भावनात्मक वर्णन है। अब इन 4 वृक्षों के संदर्भ में आपके समक्ष पहले दिन जो सूत्र दिया गया था ये जो बहिरंग संसार है वह बड़ा विशाल तो है ही किंतु अगर हम सब अपने अंतर हृदय में झांक करके देखें तो वहां पर भी आपको 4 केंद्र दिखाई देंगे और उसी को हमारी प्राचीन शास्त्रीय भाषा में अंतःकरण चतुष्टय का नाम है। अंतःकरण चतुष्टय का तात्पर्य है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन मानो जब हमारे आपके भीतर कोई संकल्प और विकल्प आता है जहाँ आता है वही कभी कुछ आया कभी कुछ आया यह द्वंद्व ही मन का स्वभाव और जिसके माध्यम से हम बुद्धि जिसके माध्यम से हम
निर्णय करने की चेष्टा करते हैं, वही बुद्धि। और जो बुद्धि के द्वारा निर्णय करने के बाद जीवन में हम जिसके द्वारा उसे क्रियान्वित करते हैं, वही अहम वही है। और इस मन, बुद्धि और अहंकार के पीछे एक और है। जब आप कोई बुद्धि से निर्णय करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि आपने बुद्धि से निर्णय किया, पर प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में एक ही निर्णय क्यों नहीं आता। और इसका अभिप्राय यह है, जैसे आप किसी देश में आपका जन्म हुआ, किसी जाति में आपका जन्म हुआ, आपके किसी कुल विशेष में आपका जन्म हुआ, और जन्म से लेकर के ही आप पर आपके अंतःकरण में एक संस्कार डाला गया। किसी का घर ब्राह्मण के जन्म आप ब्राह्मण घर में हुआ, और उसके बाद बाल्यावस्था से ही उसे यह सुनने को मिला कि मैं ब्राह्मण। अब ये उसने सुना है, कृपया आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो शायद लंबी बात हो जाए तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से देना सुने। तो जिसे आप बुद्धि कहते हैं वो केवल ऐसी बुद्धि नहीं होती है। ऐसा अभिप्राय ये है कि आपने जिस स्कूल में जन्म लिया, आपके बाल्यावस्था से जो बात बताई कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये धर्म है, ये धर्म है, आप निर्णय करते समय क्या आपकी बुद्धि स्वतंत्र होती है क्या? और स्पष्ट है कि वो बुद्धि तो स्वतंत्र नहीं होती। वो संस्कारों से, देश विशेष के संस्कार, जाति विशेष के संस्कार, काल विशेष के संस्कार आपकी और हमारी बुद्धि पर हावी होती है। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि से भी परे वह कौन सा अंतःकरण का केंद्र है कि जो हमें बुद्धि की दिशा में निर्णय करने के लिए प्रेरणा देता है। उसी को शास्त्रों में चित्त का नाम दिया गया। और चित्त में आपने जिस कुल में या जाति में जन्म लिया, वहां तो आपने बाल्यावस्था से सुनाई, लेकिन हमारे जो धर्म, सनातन धर्म की मान्यता है कि व्यक्ति के अनेक जन्म होते रहे हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे। तो पूर्व जन्मों में चाहे शरीर नष्ट हो गया, पर शरीर नष्ट होने के बाद भी एक संस्कार जो है वही व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है। और वह व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उन संस्कारों का प्रभाव जो है वह उस पर होता है। एक संस्कार को जो आपके परिवार में डाले गए, आपके समाज में डाले गए, और एक संस्कार वह है कि जो पूर्व जन्मों से तो उसके अंतःकरण में कभी डाला गया और पड़ा हुआ है। तो सबसे केंद्र में मानव यह क्षेत्र है, और इस क्षेत्र का यदि समाधान हो जाए, जब तक चित्र अपनी स्थिति में बना रहेगा तब तक ये पुनर्जन्म का क्रम नहीं हो सकता। आपने अभी एक संस्कार के अनुकूल जीवन व्यतीत किया, मृत्यु के क्षणों में कोई संस्कार आपके मन में उदित हुआ और पुनः किसी को चित्र। और हमारे शास्त्रों ने कहा, और ये जीवन का सत्य है कि जब तक इन चारों का समाधान हम नहीं पालेंगे तब तक हम पूर्ण शांति का अनुभव नहीं करेंगे। तो अभी जो चार विषय है वो मानो अंतःकरण के जो चारों केंद्र है, उनके निर्माण के लिए जो साधना बताई गई वो अत्यंत उपयोगी। अब इससे थोड़ा मैं एक संकेत चरित्र और लीला के माध्यम से आपके सामने रखने की चेष्टा करूं। महाराज श्री जनक ने जब यह प्रतिज्ञा की कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा, तो आपको इस विषय में विस्तार से बताया जा चुका है
यदि आपको पिछले वर्षों की कथा याद हो तो वो ये है कि ये जो धनुष है अभिमान का प्रतीक, और वो तमोगुणी या रजोगुणी अभिमान नहीं है, वो पवित्र अभिमान है। तो जो बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच करके व्यक्ति के अंतःकरण में रहता है, जिस अभिमान के कारण हम दूसरों को बढ़ लेते हैं वह तमोगुणी अभिमान। जिस अभिमान के कारण हमें उन्नति की प्रेरणा प्राप्त होती है, पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है, वो रजोगुणी अभिमान है। और जिस अभिमान के द्वारा हमें दान यज्ञ और सेवा परोपकार जिसकी प्रेरणा मिलती है वह सात्विक अभिमान। तो वस्तुतः व्यक्ति को क्रमशः ऊपर उठना है और अंत में व्यक्ति को सात्विक अभिमान से भी मुक्त होना हो। जो अर्जुन आपको बताया गया कल्याण करो, तो संस्था जो बेचारे असमर्थ है, वो अपने मन में इतनी ताकत नहीं है कि अपने ये जैसे चलने में असमर्थ है तो उसके लिए जो वाहन साइकिल या जो बच्चे हैं वो नहीं ले सके, तो उसके लिए एक संस्था बड़ा कार्यक्रम होता नहीं है। अब ये निर्णय की टंडन ने अपने माता पिता की स्मृति में उसमें दान देने की चेष्टा की, तो उसके बोल में सात्विक अभिमान ही तो है और नहीं होना चाहिए। सात्विक अभिमान के बिना तो व्यक्ति को सत्कर्म की प्रेरणा प्राप्त ही नहीं, उदारता और दान की प्रेरणा प्राप्त ही नहीं। किंतु अंत तो गत्वा यह सात्विक अभिमान भी जब तक समाप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति जिसे परमार्थ तत्व कहते, जिसे मुक्ति कहते हैं, उसका अधिकारी नहीं कर सकता। यही बात श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं और इन चरित्रों के माध्यम से बताया गया। हमारे यहाँ वेदों को परम प्रमाण माना जाता है। जैसे संविधान कोई न्यायालय में जब भी कोई बात आती है तो उसमें संविधान की दुहाई दी जाती है कि संविधान की दृष्टि से ये ऐसा है, उचित है या अनुचित। तो धर्म के संबंध में जो धर्म का संविधान है वो मानव वेद है, ऐसी मान्यता है सनातन धर्म। और वेद के द्वारा ही व्यक्ति वेद को प्रमाण मान करके वो धर्म का निर्णय करे, ऐसी हमारी परंपरा नहीं। तो वो वेद ही परम प्रमाण है। किंतु भगवान ने जब अर्जुन से बात कही तो बड़ी विचित्र, उन्होंने कहा कि अर्जुन, वेद के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है वो तो निश्चित रूप से पालन करने योग्य है, किंतु व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अंतोगत्वा वो उससे भी विपक्ष है। और उसके लिए उन्होंने जो वाक्य कहा, आप जैसे जो गीता पढ़ते और सुनते होंगे उसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया मेरा निस्त्रैगुण्य गोवर्धन। अर्जुन अंतोगत्वा जो वेद है वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों को केंद्र बना करके ही तो निरूपण करते हैं। तो उनका पालन करते हुए भी तब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे ऊपर चलो। तो ठीक है, जब आप सीढ़ी से चलते हैं तो सीढ़ी का तो अवसर मात्र, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहली सीढ़ी पर ही खड़ा रह जाए तो उससे मतलब के कहो तो उसकी यात्रा ही कहाँ होगी अगर वो पहली सीढ़ी पर ही। पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर, तीसरी सीढ़ी पर, और अंतिम लक्ष्य तो सीढ़ी नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो सीढ़ी से आप जहाँ छत पर या किसी कक्ष में कमरे में पहुंचना चाहते हो। तो इसका अभिप्राय है कि रजोगुण तमोगुण की सीढ़ी आप देखेंगे कि ये जो निद्रा आती है वो तो तमोगुण के कारण नहीं आती, लेकिन कितनी उपयोगी है। नींद न आने पर व्यक्ति को कितनी बेचैनी होती है, कितनी अशांति होती है। तो मनो तमोगुण की भी आवश्यकता है। समय पर हम तमोगुण में प्रवेश करें और हम शरीर को विश्राम दें। पर अगर केवल शरीर को विश्राम ही देते रहे
तो गलत नहीं है। दूसरे व्यक्ति को जब वो कर्म करने के लिए प्रस्तुत होगा तो रजोगुण की आवश्यकता हो, और उस कर्म में भी जब वो विभाजन करेगा कि अपने लिए और सबके लिए, तो अपने लिए तो जो कर्म करेगा वो रजोगुण के रूप में होगा, और जिसने सबके हित के लिए कर्म होगा वो सत्वगुण। किंतु सारे कर्म का उद्देश्य क्या है? कर्म का फल कर्म नहीं, और कर्म से ऊपर उठने के लिए भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि तुम इन तीनों से ऊपर उठो, और श्री रामचरितमानस में भी इसी की ओर संकेत किया गया। एक सूत्र यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट करूं, जिसको शंकर जी के संदर्भ में है। जिस धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर का वध हुआ वो नामो सात्विक अभिमान का धनुष का हमारे पुराणों में बड़ी काव्यमयी भाषा में वर्णन किया गया। त्रिपुरासुर का वध कोई नहीं कर पा रहा था, भगवान शंकर को जब ये काम सौंपा गया तो भगवान शंकर के लिए धनुष बनाया गया, बाण बनाया गया, और उसने शास्त्रों का और धर्म का और शस्त्रों का उपयोग करके धनुष की रचना की। और उसका अभिप्राय हुआ, क्या तात्पर्य हुआ, उसके द्वारा ही तो त्रिपुरासुर का विनाश होगा। और भगवान शंकर जब त्रिपुरासुर का वध करने के बाद उस धनुष का त्याग कर देते हैं, तो उसका अभिप्राय है कि उन्होंने संसार के जीवों को इस सत्य का दर्शन कराया कि अपने व्यक्ति को ही सत्वों के अभिमान को सिर पर नहीं धोना है, उसे ही रोकना। और उस जनक की भगवान शंकर ने जो धनुष जनक को दिया, जनक ने जब उसकी पूजा की तो इसका तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है, सत्वों का अभिमान लेकर के अगर कोई यज्ञ दान परोपकार सब कार्य करता है तो नहीं। और अंतगुण जनक महान ज्ञानी है, और इसलिए उनका यह उद्देश्य है कि किसी प्रकार से यह सात्विक अभिमान का जो धनुष है और भगवान के द्वारा वह धनुर्भंग होगा। ईश्वर के द्वारा ही सात्विक अभिमान से मुक्ति होती है। रजोगुणी अभिमान तो परस्पर एक दूसरे के जीवन में टकराते रहते हैं, तो वो तमोगुणी अभिमान वाले व्यक्ति भी आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये सत्य का जो अभिमान है वो तो मुक्ति तब दिलाता है जब व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु ये मेरे जीवन में ये जो एक वृत्ति बनी हुई है, ये मैंने दान दिया, मैंने यज्ञ किया, मैं पूजा करता हूँ, इस अभिमान को आप कृपा करके उसको टूट दे, उसको विस्तार से दूसरा हम पक्ष तैयार करें। और उसके बाद आप उस पर ध्यान दें कि धनुष टूटने से ही कार्य पूरा नहीं हो गया। अब क्या बाकी उसी समय परशुराम जी का आगमन था। परशुराम जी कौन है? भगवान विष्णु के अंश से ही उनका जन्म हुआ, और भगवान विष्णु का जो सार्ग धनुष है वो उनके पास है। विष्णु को भगवान शिव को अभिमान और विष्णु को चित्र की संज्ञा दी है। आप एकाग्र रहेंगे तो समझने में कठिनाई नहीं होगी, और इतने वर्ष से भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको क्या कहूँ, और मैं नहीं समझा पाया तो और मेरे लिए की बात है। उनका अभिप्राय ये हुआ कि जो धनुष वो लेकर के आए हुए वो विष्णु कौन है? जैसे व्यक्ति का चित्र होता है उसी प्रकार से जो समस्त ब्रह्मांड है उसके चित्र ही विष्णु। और जब आप पढ़ते हैं कि भगवान विष्णु जब शयन करते हैं प्रलय के बाद, तो सारा संसार सारा ब्रह्मांड जो है उनके उदर में समा जाता है। और फिर नया संसार कैसे बनता है? तो कहते हैं कि उनकी नाभि से भगवान का के द्वारा जो नई सृष्टि बनेगी, नाभि से कमल निकलता है, और कमल पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा संसार का निर्माण। तो उसका अर्थ यह है कि पुनर्जन्म चित्र के द्वारा होता है।
तो एक व्यक्ति का जन्म और सारे संसार का जन्म विष्णु के द्वारा होता है, और वो जन्म कैसे होगा? तो जब समस्या ये है ना कि भगवान अगर संसार बनावे और किसी को कोई रंग बना दे, किसी को सुंदर बना दे, किसी को दूर बना दे, किसी को मूर्ख बना दे, किसी को विद्वान बना दे, तो दो बड़े भगवान ये तो अन्याय नहीं, तो उसकी बड़ी अनर्थकारी चेष्टा मानी जाएगी। ये मानते हैं कि जो निर्माण भी होता है, वो जो पुनर्जन्म संस्कार जो है, उससे जो जीव समाये हुए हैं उनके संस्कारों के अनुकूल ही वो निर्माण होता है। तो उसका अभिप्राय है कि अंत में जो महत्वपूर्ण केंद्र है वह विष्णु कहीं चित्र कहीं, इसकी को आप रामायण के दौर में पढ़ेंगे। अहंकार शिव बुद्धि जिन्हें ब्रह्मा कहते हैं, वो मानो बुद्धिमान बुद्ध के देवता। एक व्यक्ति की बुद्धि और एक समष्टि की बुद्धि, व्यक्ति की बुद्धि अपनी और समष्टि की बुद्धि के देवता ब्रह्मा, समष्टि के अहंकार के देवता शंकर, और समष्टि चित्त के जो देवता है वो है भगवान विष्णु, और समष्टि का जो मन है उसका प्रतीक है चंद्रमा। उस दोनों ने इन्हीं बातों को दोहराया गया है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सच चित्त महान, मन सच चित्त महान, मन रूप सचराचर रूप राम। तो धनुष टूटने के बाद अब क्या बाकी था? व्यवहार भी पड़ गया, लेकिन नहीं, अभिमान की समस्या का समाधान तो हो गया, और सबके मूल में जो चित्त है, जब तक उसका समाधान नहीं होता, जनक जी ने आगे चल करके ये कहा कि मैं कृतकृत्य हूँ, और धनुष टूटने के बाद उन्होंने नहीं कहा, धनुष टूटने के बाद जयमाल भी हो, वो भी बस गए, वो तो बढ़ जाएगा, अभिमान हो। और परशुराम जी जब आए और अपना धनुष लेकर के चले गए, तब ये वर्णन आता है कि जनक जी आकर के विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते और ये कहते हैं कि महाराज मुनि कृतकृत्य की अब मैं कृतकृत्य हो गया। उसका अभिप्राय मन बुद्धि अहंकार के साथ साथ ये जो चित्र है, और उसकी समस्या है कि जो सामने आता नहीं, मन का केंद्र तो सामने आता रहता है, बुद्धि वाली बात भी सामने आती रहती है, अहंकार तो हमारी भाषा में बोलते रहता है, पर ये जो पीछे वाला चित्र है वो कभी सामने आता हुआ दिखाई नहीं देता, और यही चित्र अब परशुराम जी के आगमन को उस संदर्भ में याद करके देखिए। परशुराम जी के आने के बाद तक कहीं जब वे चले जाते हैं तो चले जाने के बाद जगत को लगाते हुए विष्णु के जो अंश से जिनका जन्म हुआ है धनुष लेकर के आए हुए हैं, और धनुष भगवान विष्णु का धनुष है। अब उस प्रसंग में उस परशुराम जी और भगवान राम के संबंध को आप कई दृष्टिकोण से देख सकते हैं, और वो सभी दृष्टिकोण बड़े उत्कृष्ट है, बड़े गंभीर है, पर आप उसको इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। जिस समाचार को सुन करके परशुराम जी चुप हो जाते हैं, उनको लगता है कि शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति तो शिव विरोधी, वो शिव को अपना गुरु मानते हैं, और उनको लगता है कि हमारे गुरुदेव का धनुष जिसके द्वारा तोड़ दिया गया वो व्यक्ति अपराधी। और जैसे मैंने मेरे पिता का वध जिनके द्वारा हुआ था, मैंने अपना उन्हें दंड देकर के न्याय की व्यवस्था बनाई, इसी प्रकार से अब शंकर के धनुष को तोड़ने वाले को भी दंड दिए बिना मुझे संतोष नहीं। अब उस संदर्भ में संवाद पर आप दृष्टि डालिए तो आपको उस सूत्र में धनुष टूटने के बाद जब वे आते हैं तो जो बूढ़े राजा जो युद्ध की योजना बना रहे थे, जिनका कहना था कि धनुष तोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, हम लड़ करके जन्म को हरा लेंगे,
इस राजकुमार को हरा देंगे, ये हमारा मान है कि हम जैसे महान योद्धाओं के रहते हुए एक छोटी अवस्था के राजकुमार को का वर्ण ऐसी कन्या के साथ कर दिया गया। परशुराम जी है, परशुराम जी के आते ही वो तो सारी स्थिति बदल गई। अब वो जितने राजा है वो तो हम आतंकित थे। अब दो सूत्र पर ध्यान दीजिए, शिव से जुड़े हुए हैं परशुराम और धनुष है उनके पास विष्णु वाला। शिव के शिष्यत्व में और उन्होंने भौतिक जीवन में भगवान शिव का शिष्यत्व स्वीकार किया। तो प्रारंभ में उनकी जो भाषा है आरंभ है, मानो शिव का मैं शिष्य हूँ, इसलिए जो व्यक्ति शिव का अनादर कर रहा है उसको दंड देना मेरा कर्तव्य है, यह मान करके रहते हैं। और सचमुच धनुष तोड़ी में वाला सचमुच क्या तोड़ पाया है क्या? कोई अगर ये कहे कि हाँ मैंने इंसान को जीत लिया तो उसकी बात सुन के हंसी आएगी। मैंने अभिमान को जीत लिया, वो तो उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति कहे बड़ा मैं मुझे जीवा नाचती, एक वचन निकला कि मेरे मुंह में जीव नहीं और आप बोले चले जा रहे। तो मतलब ये है कि अगर कोई कहे कि मैंने धनुष को तोड़ा तो मैं टूटा था, तो मैं तो जो कहते हूँ करूंगा। तो मानो यह तो परीक्षा थी कि सचमुच जिनकी विषय में चारों ओर ध्वनि हो रही है कि राम ने धनुष तोड़ दिया, चारों ओर फूल बरस रहे हैं, क्या श्री राम जी ऐसा मानते हैं क्या कि मैंने धनुष तोड़ दिया? अगर श्री राम ऐसा मानते हो तब तो धनुष टूटा ही नहीं, धनुष स्थूल रूप में टूट गया हो पर मैं का विनाश करा हूं। और तब दोनों के संवाद से भयंकर तो की कि सब राजाओं ने प्रणाम किया तो डर के मारे प्रणाम किया। और विश्वामित्र जी और परशुराम जी सब मंदी है, दोनों बड़े प्रेम से चलेंगे। पर जब भगवान राम ने जो विश्व विजय कर चुके, जिनकी कंठ में विजय की माला है, जब उस बड़ी सभा में परशुराम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया तो कितनी निर्भिमानिता श्री राम में होगी, उनका कितना अभाव होगा, कितनी बड़ी विडंबना है उन वक्ताओं की बुद्धि और श्रोताओं की बुद्धि। जो ये कहा करते हैं कि धनुष तोड़ने के बाद जब जयमाल लेकर के सीता जी पहनाने आई तो उस समय समस्या यही थी, जब श्री राम जब सिर झुकावे तो सीता जयमाल पहनावे, तो राम भला कैसे सिर झुकाते? अभी दूसरे सागरों से कोई पूछे तो तुम क्या राम को अपनी तरह समझते हो? तुम ये मान लेते हो कि सिर झुका और तब तुम छोटे हो गए। इसका अभिप्राय कि हम कभी कभी भगवान राम की बात करते समय भी मानो राम की नहीं अपने स्वभाव को ही उसके साथ जोड़ सकते हैं। भगवान राम धनुष तोड़ने के बाद सिर न झुका में फिर भी अखिल विवाह बारात में खेल चलता तो वो लगता है कि बड़ी ऊंची बात हो रही। एक बार किसी को समझाया मुझे तो रामायण का आदर्श नहीं खबर, किसी प्रसंग में तो रामायण का आदर्श नहीं गया। मानो उस भगवान श्री राम तो कब अब वो भगवान राम ने तो ऐसा नहीं किया कि सिर नहीं झुकाया, पर वो बकरा जिसको ये चिंता हो गई कि राम से झुका नहीं रहे हैं और झुके बिना जयमाल होगा कैसे, तो वो एक योजना बनाते। योजना भी किसी ग्रंथ में नहीं, उनके मन में ही वो योजना की ऐसे राम करते झुकाए। लक्ष्मण जी ने दृश्य को देखा तो लक्ष्मण जी को यही लगा कि क्या किया जाए, और तब उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और राम जो ही उनको उठाने के लिए झुके सीता जी ने निकालते हैं। जैसे आप लोग पढ़े तो जब बकरा में जनता होता है कि भाव को सुन करके कितना छोटा मगन हो रहे हो, तो वही भाव बार बार हो रहा था, आपके मन में वही संस्कार पड़ जाता है। ये तो
श्री राम और सीता जी और उनकी का है उनके चरित्र के संदर्भ में ऐसी कल्पना करना भी कोई अपराध ये है। श्री राम की तो महानता ऐसी है, वो स्वामी जी जो जयमाल का चित्र प्रस्तुत करते हैं कितना मतलब वो स्वामी जी के आप शब्दों को पढ़िए तो लगेगा कि क्या अद्भुत चित्र है। जो स्वामी जी कहते हैं कि सीता जी जयमाल लेकर के श्री राम के पास आती है और उसके पश्चात श्री राम की ओर जब उनकी दृष्टि जाती है, श्री राम तो स्वभावतः से बता लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सिर झुकाता है तो उससे माला पहनाई जाती है। यही सम्मान का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक, सम्मान पाने का अधिकारी वही है जो मानना चाहता है। जो मान चाहता है वो व्यक्ति को कुछ सम्मान दूसरा तो तभी देगा जब सामने वाले ने सम्मान के दर्शन हो। भगवान श्री राम ने सिर झुकाया और झुकाने के बाद वो स्वामी जो चित्र लिखते हुए है कि राम छवि देखी रवि जब चित्र और सीता जी की वही दशा हो गई कि जैसे किसी का चित्र हो लेकिन वो चित्र में कुछ किया हो। इसी प्रकार से सीता जी जब श्री राम के सामने स्थिर भाव से खड़ी हो गई तो ऐसा लगने लगा कि सीता सीता नहीं बल्कि उनका चित्र है। और श्री राम वो स्वामी जी ने वार्ता किया कि सारी क्रियाओं के बाद विलंब हुआ और सखियों ने बाद में श्री राम के चरणों में जब सीता जी से ये कहा कि प्रणाम करो तो सीता जी ने प्रणाम नहीं किया। तो उसके बाद जब भगवान राम लौटने लगे तो उनको क्या लगा, मैं प्रणाम के लिए खड़ा था, इतने सखियां कह रही कि उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ये तो बड़ा अपमान है या अनादर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ये दृश्य जब सीता जी चित्र के समान हो गए तो आपके सामने जब पूरी चित्र होता है तो आप स्वाभाविक रूप से उसे बड़े ध्यान से देखते हैं। और सीता जी जयमाल नहीं पहना रही है तो प्रभु को अद्भुत आनंद आ रहा है। और जब देखा कि सीता तो इसमें चित्र के समान हो गई तो प्रभु के मन में एक कविता का उदय हुआ। जब उस वाटिका में प्रभु श्री राम ने सीता जी को देखा था और देखने के बाद सीता जी विदा होने लगी तो प्रभु ने सोचा कि मर्यादा की दृष्टि से तो विवाह वाक्य होगा, तो चलो सीता जा रही है तो सीता का एक चित्र जो है अपने हृदय में रखो। वो चित्रकार और चित्रकार ने एक चित्र बनाया सीता जी इस रंग से बनाया, जिस दीवार पर बनाया आप मानते हो पंक्तियां पढ़ेंगे वो स्वामी जी कहते हैं प्रभु जब जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी रंग कौन सा बोला उन्होंने बाहर का कोई रंग नहीं, परम प्रेम में मृदु प्रेम की बड़ी कोमल स्याही प्रभु ने रंग प्रभु ने बोल दिया। और किस कागज पर किस दीवार पर वो चित्र बनाया गया तो कभी कहते परम प्रेम में मृदु मटकी चारु चित्र भीति लिखी। प्रभु ने अपने चित्र की दीवार पर सीता जी का वो चित्र प्रेम के रंग से बनाया। और आज जब जयमाल पहनाने सीता जी आई और वो चित्र जैसी बन गई तो प्रभु विधान करने लगे कि जो भीतर चित्र है और बाहर जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें कौन से। और तब उनको लगा कि भले ही मैंने कितना भी उत्कृष्ट चित्र क्यों न बनाया हो लेकिन यहाँ तो जो दिव्य इस चित्र में जो विलक्षण रस है भाव है सौंदर्य है प्रभु को उसका आनंद है। और जब ने कहा जारी समीप राम सब देखी रंजन कुंवरी चित्र अवरेखी चतुर सखी लगी कहा बुझाई वही रावण जयमाल सुहाई। फिर
सुनत जुगल कर माल उठा रहना नहीं, इसलिए नहीं किसी नहीं जुगल जो नहीं करना है प्रेम विगत परिणाय स्वयं ही हाथ इतना शिथिल हो गया है कि अब रूप का दर्शन है कि जयमाल पहना है। इस भाव में सीता जी श्री राम की सुंदरता को देख रहे, भगवान राम मन ही मन उसका जो चित्र बना चुके हैं उसका आनंद ले रहे हैं। और गावनी छवि और लौकिक रही सखियों ने उनको स्मृति दिलाने के लिए वो गीत गाया कि जहाँ पर बर के कंठ में जयमाल डाल दिया गया, तब सीता जी ने तो समझे कहा कि सीता जी ने श्री राम की जयमाल राम को लगाई। और उसके बाद सखी कहती है, सखी कहानी प्रभु फल बहुत लीला भरतन चरण बरसाती लीला। स्वाभाविक है कभी कभी एक अनुभव होता है जिनको देख मानते हैं तो लोग का स्वभाव है कि बच्चों से भी कहेंगे प्रणाम कर, कभी तो गर्दन पकड़ के नीचे झुका देंगे, तो बड़ा बुरा लगता है। क्या बच्चों के लिए आवश्यक है कि गर्दन दबा के आप प्रणाम करा दे, बड़ा सम्मान आप दे रहे हैं क्या? ये आवश्यकता नहीं है। प्रणाम कोई करता है उसी में सम्मान नहीं है, प्रणाम कैसे करता है उसमें भी सम्मान की बात नहीं है। प्रणाम करने में सम्मान नहीं सकता है, हो सकता है प्रणाम न करने में। जब सीता जी से तुमने कहा जयमाल के बाद आप स्पर्श कीजिए तो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी चरण तो श्री राम को लगना चाहिए कि मैं खड़ा हूँ। पहले तो इन्होंने जयमाल पहनाने में इतना विलम्ब किया, आप संगीत चरणों को पकड़िए पकड़िए नहीं पकड़ रहे, लेकिन आप श्री राम की ये कहते हैं कि गौतम जी रहते सुरत करी नहीं परसत भक्त पानी मन बिना से रघुवंश बन प्रीति अलौकिक संसार में व्यवहार देख करके लोग प्रेम करने लगते और प्रेमी जो है पहले प्रेम को मानता है तो व्यवहार की व्याख्या करता है। आपको देख के कोई खड़ा हो गया आप लगेंगे सम्मान पर अगर किसी प्रेमी को प्रेमी हो और वो अपने प्रेम के साथ जाए और न खड़ा हो तो उसे अगर अपमान लगता तो प्रेमी उसको अगर ये कहते लगे कि हमारे ये अपने हैं और अपने हैं इतना हमने और इनमें संकोच मिट गया है कि व्यवहार और शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं। यह जब सूत्र मान लें क्रिया से अगर आप व्याख्या कीजिएगा कि प्रेम करते हैं तो 2 दिन में प्रेम रहेगा 2 दिन बाद हो जाएगा। और जब हर क्रिया में प्रेम दिखाई दे रहे जो भी करें उसी में तो समझे जातक नक्षत्र के दिन में देव ने जब जातक को जन्म नहीं दिया तो किसी ने कहा कि तुमने क्या प्रेम किया, कितना निष्ठुर है ये कि सबको जल बांट रहा है तुम्हें नहीं दे रहा। जातक का प्रेम क्या है? उसको ये नहीं लगा कि अगर वो सबको तो बांट रहा है मुझे तुम्हें नहीं दे रहा। कहते हैं जातक चित्र स्वभाव के जातक से किसी ने कहा सबको बांट रहा है तुम्हें नहीं दे रहा। जातक ने कहा कि इससे आपको बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। घर में कोई जिज्ञासा है तो पहले दूसरों को खिलाते हैं, बाद में स्वयं बचता है तो खाते हैं। मेघ हमें इतना मानता है अपना कि दूसरों को जब बांट रहा है बचेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। इससे मुझे आपत्ति नहीं है, आपत्ति तुम कर रहे हो। यही जो चाहते प्रेम की माने प्रेमी को हर क्रिया में प्रेमी की प्रति कहते हैं। जब भक्त विचार करता है तो भगवान की कोमलता में, भगवान की कठोरता में, भगवान के सम्मान में भक्ति जब कहते हैं तो ये तो कहते हैं जिससे आप जा रहे हैं आपको निश्चित विश्वास है कि आपको शरण मिलेंगे। उन्होंने कहा कि लेंगे या नहीं लेंगे क्यों बोले जो सर्वमानी सेवक मानी। और ये चाहे तो प्रभु ये मान ले कि भरत मेरा सेवक है इसलिए सम्मान है
और यह मेरे द्वारा उनको इतना कष्ट हुआ है इसको देख करके जो परिहरण बन जाए, हो सकता है कि उनके मन छोड़ करके छोड़, आपका सम्मान करें तो सेवा का सम्मान, और आपको छोड़ दें तो इसका अर्थ है कि जो आपके प्रति के मन में बना, क्या बात कहते हैं श्री मोहे शरण रामन की बनी। मैं तो प्रभु के चरण के जो पादक प्राण है उनकी शरण, पादक प्राण की शरण माने शरणागति हो तो कोई पादक प्राण करती है। आप मंदिर में जाए, कथा में बाहर आप जूता निकाल गए, मंदिर के अंदर जाना चाहेंगे तो जूता निकाल के जाना पड़ेगा। क्या जूता आपसे ये शिकायत करता है कि जहाँ पूरे रास्ते से वहां तो पहन के आए, देवता के पास अकेले चले जाए, उनको बड़ी स्वाद की हो, आप उसका परित्याग करते हैं कि नहीं उसको जूते, लेकिन क्या कभी जूते को लौट कर कहने पर गायब हो जाता है क्या? दूसरा गायब कर दे तो और स्वयं को गायब नहीं हो जाता। दूसरा अर्थ क्या? जब आप बड़े प्रेम से पहन लीजिए, कांटों में उसको चलाइए, कांटे अगर चुभे भी तो जूते को चुभे, और जहाँ आपको आराम हो वहाँ जूते को निकाल कर बाहर डाल दें। श्री भरत ने कहा एक आदत प्राण में पूरा समर्पण है कि चाहे पास रखें चाहे दूर करें, का निरंतर वो यही समझता है कि क्या मेरा कम ये सौभाग्य है कि मुझे अपने चरणों में स्थान दिए हुए हैं, और उस तरह से अपने को धन्य मानता है। श्री भरत कहते हैं जो परिहरणी मन जानी, जो शरणागति सेवक मानी, मोरे शरण रावण की बनी। राम स्वामी दोष शब्द है, उनमें तो कोई दोष हो ही नहीं सकता, ये वेद की परिभाषा है। इसलिए भगवान राम को सीता जी के उस व्यवहार में विलंब से माला पहनाती है तो भी लगता है कितना स्नेह करती है उससे, प्रणाम करने के लिए चरण नहीं पकड़ती है तो गोस्वामी जी कहते हैं उसका तो आनंद आया ही। जब गुरु जी के पास जाने लगे तो प्रभु क्या सोचते जा रहे, गोस्वामी जी कहते हैं जयकाल के बाद प्रणाम नहीं किया सीता जी ने, श्री राम ने चले तो राम सुहारे चले गुरु पानी सिय सने वर्णत मन में सीता जी के स्नेह का स्मरण कर रहे हैं, कितना श्रेष्ठ है, कैसा व्रत है, कैसे कैसे अभिनेता, मानो यह श्री राम का कितना निर्भिमानी व्यक्तित्व है, कितना उनके अंतर उनके मन में उनके अंतःकरणशील के रहते हैं, अच्छा अर्थ लेने का स्वभाव है। यहाँ तो अच्छा अर्थ ही है, जहाँ न भी हो वहाँ पर भी वो कहते हैं कि ब्रह्म की नीच से ही, इसलिए कहा ब्रह्म नीच पर, किसी ने कहा नीच पर बड़े उदार हैं तो दया करते होंगे, तो नीच पर दया नहीं करते, नीच से प्रेम करते, दया कहती है सामने वाले को नीचा मानते, प्रेम किया जाता है जो नीचा नहीं। तो वो स्वामी जी किसी ने पूछा नीच से कैसे प्रेम करते हो, किसी ने कहा कि बड़ा नीच है, इसका व्यवहार तो बड़ा बुरा, तो दूसरे में जो वाक्य लिखते हैं वो ये है कि नीच को करत ले सुप्रीति मन अनुमान, वो कहते हैं ये ऊपर से दिखाई देता है, भीतर से प्रेम, जिसको ऐसी दृष्टि मिली हुई है कि वो दूसरे के व्यवहार में प्रेम हुए और उसके प्रति उसके अंतःकरण में प्रेम का हुए हो, ये तो हमारे श्री राम भक्त का शील है, ये मतलब है। और सचमुच सच्ची विजय यह नहीं थी कि उन्होंने ध्वस्त हो गया, सच्ची विजय यह थी इतनी जितनी जय ध्वनि हो रही है, जिसके ऊपर फूल बरस रहे हैं, जिसके कंठ में माला है, तो उनको कभी कोई स्मृति नहीं आ रही कि मैंने कितना बड़ा कार्य किया। वो श्री राम का जो व्यक्तित्व है, उसी समय जब आगमन होता है परशुराम जी का, तो वो श्री राम के व्यक्तित्व की अंतिम परीक्षा, और वही परीक्षा की जो है उसी परीक्षा ने राम की परिपूर्णता की ओर संकेत किया। श्री राम परिपूर्ण ब्रह्म है,
इसकी परिपूर्णता तब सामने आई जब परशुराम जी अंसा उतारे और भगवान राम थोड़ा उतारे। यद्यपि जो कल वाले राज्यपाल हो रहे थे उन्होंने जाने कहीं से पढ़ लिया होगा कि राम हाथ फैला के उतारे, तो मुझे सोचने में आनंद आया कि चलो भाई भारत का तो लोग कहते थे इन्होंने 4 और घटाई तो राम को स्वयं साक्षात परमात्मा है, परिपूर्ण में। और द्वादश कला का भी अभिप्राय ये है कि सूर्य की द्वादश कलाएं द्वादशादित्य माना जाता है, इसलिए राम को 12 कला के रूप में। श्री कृष्ण को जब 16 कला कहते हैं तो चंद्रवंश में जन्म लेते हैं। चंद्रमा की परिपूर्णता 15 दिन में परिपूर्ण होती है, 16 के रूप में। ये नहीं है कि वो 4 कम है और 4 कम हो गए, तो वस्तु का अंश तो करता और परिपूर्ण श्री राम और श्री राम की महिमा कहेंगे अंश परिपूर्ण को प्रणाम करे। ये तो मानो एक सभ्यता सच्चाई डालो। और जब परशुराम जी के चरणों में भगवान राम ने साष्टांग प्रणाम किया, अंश के सामने पूर्ण ने प्रणाम किया। पूर्ण की पूर्णता वो है कि उसको किसी के सामने झुकने में कोई संकोच नहीं है। ये डर नहीं सकता है कि मैं डर प्रणाम कर दूंगा तो लोग मुझे छोटा मान देंगे। जिन लोगों को भ्रम होता है वे लोग ही कभी कभी इस प्रकार का व्यवहार करते हुए दिखाई देते। तो समझी कहते विश्वामित्र मिले पुजारी वन सरोज मेरे धोखा, राम लक्ष्मण दशरथ के धोखा दीन आशीष देख की फल जो। राजाओं ने भी प्रणाम किया और श्री राम ने भी प्रणाम किया। राजाओं ने तो डर के मारे प्रणाम किया, प्रणाम करो भाई और आशीर्वाद देने और दुर्भाग्य क्या था, ये राजा प्रणाम तो करते थे पर ये चाहते थे कि मुंह से आशीर्वाद दे दे तो मेरी वो देखेंगे। आशीर्वाद वाणी देते ये इनको कम करते क्यों विजय सुभाए चितमोई हित जानी सो जाने जनवाए को तो आंखों में इतना तेज और इतना रोष था कि अगर वो आशीर्वाद देने के लिए भी किसी को देखे तो सोचता था बस। और उसके बाद प्रणाम तो भगवान ब्रह्म है और यहाँ सहज स्वभाव प्रणाम करने में अभिमान का लेश नहीं। और परशुराम जी भी अपने सहज स्वभाव से जिसकी व्याख्या करते उन्होंने कहा कि मैं तो जानते हूँ कि स्वभाव से होगी, ऐसा उन्होंने अपना ही कर दिया। और उन क्षणों में उन इतने प्रभावित हुए श्री राम और लक्ष्मण को देख करके ये उन्होंने प्रेम से आशीर्वाद दिया। जनक को लगा कि बड़ा दुर्मुहूर्त है, इतने प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं, इस अवसर को चुकना नहीं चाहिए। तुरंत आज्ञा दिया सीता जी के लड़कियों को स्वीकार दिलाओ और उनके चरणों में प्रणाम करा। और जब चरणों में आकर के प्रणाम किया सीता जी तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे, बुलाई प्रणाम करा और आशिक दीन सखी हर जब उन्होंने आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती हो तो ये उससे हम कितने क्रम में पड़े। उन्हें ये पता चल चुका है कि इसके द्वारा धनुष टूटेगा, जनक उसी को जनक कन्या देंगे वो सीता जी पत्नी। और ये भी वो सोच कर आए कि धनुष तोड़ने वाले को मारेंगे और आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती को देंगे कि स्वयं भूले कि जिसका सौभाग्य नष्ट करने का व्रत लेके आए उसको अखंड सौभाग्य का व्रत दे रहे हैं। और वस्तुतः ये अखंड की महिमा राम ब्रह्म जो है ज्ञान अखंड नहीं सीता पर सीता जी साक्षात अखंड है। उनको आशीर्वाद न भी दे तो उसका सौभाग्य तो अखंड नहीं है, उसमें तो कोई विलंब कर ही नहीं सकता है। और उसके पश्चात जो संवाद होता है वो बड़ा मित्र है और उस मित्र संवाद का अंत और उसका मूल करते कि परशुराम जी महानतम कार्य करते हुए भी सात्विक अभिमान से अपने को मुक्त नहीं कर पाए, क्योंकि जब बार बार श्री राम ने कहा
कि आप जो ब्राह्मण हैं मेरे लिए पूज्य हैं, मेरे लिए वंदनीय है। तो परशुराम जी को लगा ये कह करके मुझे सम्मान देना कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो सबकी बराबरी में मुझे खड़ा कर दिया। क्या जितने संसार के ब्राह्मण हैं उनमें एक जैसा हूँ। और तो बिगड़ करके उन्होंने श्री राम से कहा, बार बार वो मित्र पर कहा राम तो राम बोले कहूँ बंद सुभान। तो ऐसे ब्राह्मण करके सम्मान देता। और मैं तुझे बताना चाहता हूँ मैं हूँ ब्राह्मण का कैसा ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग एक में आहुति दिया करते, वो आहुति देते हैं घी तेल चावल की, अग्नि में आहुति देते। और मैं बताता हूँ मैं कैसा ब्राह्मण। मैं जैसे परशुरामों को भी चाप सुआ आपने देखा होगा, एक लकड़ी का होता उसी के द्वारा आहुति डाली जाती है। बोले जो धनुष है मेरा यही सुआ, चाप सुआ और कर आहुति जान और कोप मोर अति घोर विशाल। मेरा क्रोध ही अग्नि, मेरी पूजा जो है वो वही क्रोध है। और मैं साधी बल की है, समर जग विजय कोटि की है, करोड़ों राजाओं का सिर काट करके मैंने एक कुंड में आहुति दे दिया। ऐसा है ब्राह्मण। तो मुझे ब्राह्मण समझते हो। भगवान राम ने अंत तक और उसका दुख देखा। भगवान श्री राम को कर्म करके मैं कैसा ब्राह्मण, यही कहते हैं मूर्ख भाव। मानो मैं और मेरापन अभिषेक, वह मैं कोई वैसा अहंकार नहीं है, वह मेरापन कोई भौतिक रास्ता नहीं है, पर वह सात्विक रूप में भी विद्यमान। और कितना सुंदर बंधु, जब अंत में पूरी तरह से उन्होंने देख लिया यह राजकुमार तो डर था, क्योंकि परशुराम जी ने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा, तो उस समय प्रणाम करके श्री राम सामने खड़े थे। तो परशुराम जी ने तो श्री राम को देख करके सोचा भी नहीं कि ये धनुष तोड़ सकता है। वो तो देख के गया कि बड़ा विशील पैसे स्वभाव का राजकुमार। और जब उन्होंने पूछा अरे रूप धनुष किसने तोड़ा, तो परशुराम जी का यह बात सुनते तो जनक थक कांपने लगे। मैं अगर कहूँ तो उस समय तो लोगों सामने राम खड़े पसंद कर लेंगे। भगवान श्री राम जब बोले, एक बार भी गुरु ने कहा नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा इतनी बड़ी बात है। आप तो कह रहे हैं कि शंकर जी का अपमान किया गया। नहीं, शंकर जी के अपमान की तो बात क्या है। शंकर जी के आपका सेवक नहीं, आप शंकर जी के सेवक हैं और छोड़ने वाला आपका भी कोई सेवक होगा। मैंने परशुराम जी पूछे कितने तोड़ा, आजकल की भाषा में बोलने वाले मैंने तोड़ा, क्या जो करना हो करना, जितने हुआ कर दी। मैंने कहा क्या कर लो इतने छोटे होते तो श्री राम जी संबोधन बोलने नहीं आया। तो ये कोई यात्रा रास्ता और फिर तुरंत बात नहीं आए क्या आज्ञा है, मैं क्या सेवा करूंगी। पर परशुराम जी नहीं समझ पाए। उनको यही लगा कि राजकुमार इतना सुशील है कि धनुष तोड़ने वाले को बचाने के लिए उसको मेरा सेवन करना। राम में इसका अभिप्राय है कि श्री राम में कर्तृत्व नहीं है, अभिमान नहीं है, मैं नहीं है। और इसलिए श्री राम का अभिप्राय था कि महाराज अगर धनुष टूटा होगा और कुछ बड़ी बात उन्होंने कही या भगवान शंकर के शिष्य बुद्धि के महाराज ये मानते हैं कि शंकर के किसी विरोधी ने तोड़ा हो, तो ऐसा सोच करके तो आप भगवान शंकर का अपमान कर रहे हैं। तो वो भगवान शंकर का अपमान करके कोई उनका धनुष तोड़ सकता है क्या? और तोड़ सकता है तो फिर किसने तोड़ गया कि शंकर से बड़ा? आप उनके भक्त हैं तो आप ये मानिए ही मत कि बिना उनकी कृपा के किसी ने तोड़ा हो। इतनी बड़े बड़े दूसरों की बात है आपकी भावना है। और उसके बाद वो वार्तालाप और अंतराय होगा। परशुराम जी को अनुभव हो गया यह राजकुमार डरपोक भी नहीं लगता। फिर इतना उतार चढ़ाव मेरी वाणी में आया
पर इसके सुख उसकी वाणी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। तब उन्होंने अंतिम प्रश्न किया, मैं जानना चाहता हूँ, तुम देख रहे हो सब मुझसे डरते हैं, तुम्हें मुझसे डर लगता है कि नहीं? और प्रभु ने जो उत्तर दिया उसकी कल्पना को परशुराम जी नहीं कर सकते। या तो कहते थे कि नहीं डरता हूँ और या कहते थे कि डरता हूँ, पर दोनों के बीच में एक ऐसा उत्तर प्रभु ने दिया कि परशुराम जी को महान बना है। और उसके बाद ये अपनी जो उनकी सर्वपूर्णता है उसका परिचय दिया। भगवान ने यही कहा कि महाराज वैसे तो मुझे काल से भी डर नहीं लगता, हमारे विश्व में कोई नहीं डरता काल से, आलोक डरे डर रहो ऐसे, पर मैं तो आपसे डरता हूँ। बोले काल से तो मुझे डर नहीं लगता, वो इसीलिए लगता है कि मैं अपने गुरुजनों से डरता हूँ और उनका आशीर्वाद ही मुझे काल करने लगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अभय कोई जो तुम्हें डरा, महाराज आपके सामने जो डर शरीर के प्राण के डर से नहीं, प्राण के लिए डरेगा तो काल से डरेगा, और आपसे तो आपके ब्रह्मत्व, आपके ज्ञान, आपकी महिमा को बस परशुराम जी स्तब्ध हो गए। और तब उन्होंने विष्णु भगवान का धनुष उनको ध्यान आ गया कि एक अवतार जो परिपूर्ण होगा वो होने वाला नहीं, तो राजकुमार के रूप में नहीं। और तब उन्होंने विष्णु भगवान का जो धनुष था उसे हाथ में लेकर के कहा, शिव का धनुष तो तुमने तोड़ दिया, अभिमान तो नष्ट हो गया, पर चित्र के धनुष को तोड़ना नहीं। तब इसको खींच रहा है, योग क्या है? चित्त वृत्ति, योग चित्त वृत्ति नहीं होगा। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान नहीं करते, उसका क्रम है ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। और जब आप ध्यान करते हैं तो मन का बुद्धि जब कहीं अन्यत्र जाती है तो बार बार आप चीज करें। उन्होंने परशुराम जी से ये कहा कि मेरे पास ये जो धनुष है इसको लेकर के तुम खींच करके दिखा दो, कि पूर्ण ब्रह्म आ गया, मेरी भूमिका समाप्त। मानो चित्त वृत्ति को निरुद्ध कर लेना ध्यान का चरम फल है। ध्यान मन से प्रारंभ करेंगे और उन चित्त वृत्तियों को पूरी तरह से जब आप बस में करेंगे तो विजय होगी। बड़े तो साधक के द्वारा ध्यान करते हुए चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, पर यहाँ परशुराम जी ने कहा धनुष को जरा खींचो, तो भगवान राम ने हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन परशुराम जी ने अगले क्षण देखा कि देख चाप आपको चल गए हो, धनुष स्वयं चला गया, धनुष स्वयं चढ़ गया। परशुराम जी की बात का और सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा चित्र पहले चित्र को खींच के दिखाओ। प्रभु का संकेत है कि चित्र को खींचना पड़ रहा है, तो भी बिना खींचे ही चित्र खींच जाए तो भी परिपूर्णता। और मानो कितना जैसा लोग या जाना राम भाव उसका अभिप्राय है कि जो सर्वथा चित्र पर सहज रूप से जहाँ चित्र वृत्तियां उसकी ओर चली जाती है वह श्री राम। और तब स्वयं परशुराम जी का मैं और मेरापन कैसा मिटे, कितना सुंदर ब्रह्मांड रंग मात्र मैं नहीं है, मेरा नहीं है। तो ये शब्द कहते हैं जय हो मनुष्य बंधु बन कानू, एक संसार का विजेता सबको परास्त करने वाला जब फूल भरी सभा में प्रणाम करे तो मैं का कितना भाव। और धनुष पे जो आत्म मेरापन था वो भी मिट गया। और उसके बाद जन्म को ऐसा प्रतीत हुआ जब मैं के बाद चित्र पूरी तरह से निरुद्ध नहीं हो जाता तब तक परिपूर्ण संस्कारों का विलय नहीं है। यही इन चार वृक्षों में जो पीपल के नीचे ध्यान किया जाता है, ध्यान का उद्देश्य जो है मन के द्वारा ध्यान करने की चित्रवृत्ति का निरोध है। जब का उद्देश्य अहम पर विजय है, अहम की समाप्ति है, और मानस पूजा का उद्देश्य मन पर विजय है, और कथा का उद्देश्य बुद्धि की समस्या का समाधान है। इसकी चर्चा बोलिए